प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम परमेश्वर के मंदिर के विषय में आज सीख रहे हैं और उसमें हम धूप वेदी के बारे में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और परमेश्वर ने तो मूसा को इस प्रकार से कहा कि जिस प्रकार से वो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में परमेश्वर ने उनसे कहा तुम धूप वेदी को उस स्थान पर रखो जो पर्दे के ठीक सामने है, यानी साक्षी पत्र के ठीक सामने जो पर्दा है उसके सामने परमेश्वर ने कहा तुम धूप वेदी को रखना। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तो उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है वहीं मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया और प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप भी जलाए और गोधूली के समय में भी वो ऐसा ही करे। और फिर वो कहता है कि वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप नहीं जलाना, ना होम बलि ना अन्न बलि ना किसी प्रकार का अर्घ देना। और परमेश्वर ने यहाँ उनको विधियां और नियम को बताया। परमेश्वर का वचन कहता है पर्दे के ठीक जो सामने है वो धूप की वेदी है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह इस प्रकार से अपने वचन में हमें कहता है, यीशु मसीह कहता है कि वो अपने आप को हमारे लिए सुखदायक सुगंध होने के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ाया। मेरे प्रियो वो सुखदायक सुगंध बन करके हमारे लिए क्या किया गया, बलिदान हुआ। वो हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया। वो परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके अपने आप को सुखदायक सुगंध करके भेंट करके परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। जैसे ही आप पवित्र स्थान में आप प्रवेश करेंगे वो एक ऐसा तंबू है जो चारों तरफ से क्या है, ढका हुआ है। और जब वहाँ आप घुसेंगे तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वहाँ पर रोटियां हैं, परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर के उन 7 आत्माओं के बारे में हम परमेश्वर के वचन से हमने सीखा। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है वहाँ परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता है, वचन की सहभागिता है। और वहाँ पर परमेश्वर अपने सुखदायक सुगंध से हमको परिपूर्ण करता है। मेरे प्रियो संसार की कोई बातें वहाँ पर उनको असर नहीं करती। बाहरी आंगन में जो जी रहे हैं उनको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में परमेश्वर विश्रांति के स्थान में परमेश्वर को रखता है, अपने लोगों को परमेश्वर रखता है। और वो स्थान जो है आनंद का स्थान है और वो सुखदायक सुगंध का स्थान है मेरे प्रियो। और इसलिए तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, जो कुरिन्थी के कलीसिया को कहता है, दूसरा कुरिन्थी कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्या पौलुस प्रेरित के जैसा कोई प्रताड़नाओं से होकर गुजरा? हम देखते हैं उसके जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी प्रताड़नाएं। यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया और कई प्रताड़नाओं से, कई दुखों से होकर के गुजरा और अपने आप को वो परमेश्वर के सामने हमसे प्रेम करने के खातिर लिखा है। वो हमसे प्रेम करने के खातिर वो हमारे लिए लिखा है। परमेश्वर के आगे सुखदायक सुगंध करके वो भेंट करके परमेश्वर के सामने बलिदान हुआ। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में कई दुख और तकलीफों से होकर गुजरा। कई बार वो बेतों से मारा गया, उसको कई प्रताड़नाओं से उतरा, जहाजों का जोखिम हुआ, कई मुसीबत हुआ। फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। मेरे प्रियो दुख और तकलीफ संसार में उनके लिए निराशा का कारण होगा, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए उस बातों में भी परमेश्वर उनको आनंद और हर्ष से भरेगा। वो पीड़ाएं, वो तकलीफ उनके जीवन पर असर नहीं कर सकती मेरे प्रियो। और इसलिए तो पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए चलता है। मेरे प्रियो हर समय हर्षित और आनंदित होता है।
वो इसलिए नहीं दुखित हो रहा है कि मेरे जीवन में ये सब आ रहा है, ये तकलीफें आ रही है और वो रोता बैठ रहा है, परंतु वो आनंदित हो रहा है, वो धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का, क्योंकि वो जान रहा है मेरे लिए एक उत्तम भाग है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्वर्गीय मिरास को परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखा है मेरे प्रियो, और इसलिए वो सदा जय के उत्सव में चल रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। संसार के लोग संसार की वस्तुओं में अपने आनंद को ढूंढते हैं। संसार की आशीष से मिले तो वो आनंद करेंगे, संसार की वस्तुएं नहीं मिली तो वो दुखी होंगे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए सुखदायक सुगंध बन करके आया, और वही सुगंध वो हमारे जीवन में दिया। वो मृत्यु का गंध नहीं, वो जीवन है और अनंत जीवन की सुगंध है मेरे प्रियो। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मत डरो जो शरीर को घात करते, परंतु उससे डरो जो शरीर बोलता है शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह हमारे सुखदायक सुगंध बनकर आया, और आज जब भी हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, परमेश्वर हमें अपनी सुगंध से भर कर रखता है, और जब हम संसार में निकलते तो वही सुगंध हमारे जीवन से परमेश्वर निकालता है। और इसलिए तो कहता है अपने ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह वो क्या करता है, फैलाता है, वो हर जगह फैलाता है करके पौलुस प्रेरित कहता है। और कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के बोलता है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वाले दोनों के लिए क्या है, बोलता मसीह की सुगंध है। हम परमेश्वर के निकट सुगंध है मेरे प्रियो, हम सुगंध है परमेश्वर के निकट। हम इस संसार में सुगंध को फैलाने के लिए आए। जो परमेश्वर के लोग हैं उद्धार पाने वाले, उसके लिए तो हम जीवन की सुगंध है, लेकिन जो नाश होने वाले उनके लिए मृत्यु की गंध है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि वो परमेश्वर के उस समाचार को स्वीकार नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया, उनको छुड़ाने के लिए आया, उनको बचाने के लिए आया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और यही बात जब हम लोग देखते हैं एपीसी में जब हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से लिखा है, एपीसी 5वां अध्याय और उसके 2 में प्रेम में बने चलो बोल रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, का वचन कहता है, यीशु मसीह भी बोलता है जिस प्रकार से वो प्रेम में चला, उसके सताने वालों को उसने श्राप नहीं दिया, वो उनके विरोध करने वालों को वो विरोध के लिए वो लड़ता नहीं रहा, लेकिन वो कहता है अपने वचन के द्वारा कि तुम प्रेम में चलो। और मसीह ने भी हमसे प्रेम किया है, और वो प्रेम करने के खातिर हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और यही बात पौलुस प्रेरित कर रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमको सदा जय के उत्सव में लिए चलता है। और परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध होता है हमारे द्वारा क्या करता है, फैलाता है। हम परमेश्वर के निकट एक सुगंध है। जो लोग उद्धार पाने वाले हैं उसके लिए जीवन की सुगंध है, और जो लोग नाश होने वाले हैं उसके लिए मृत्यु की गंध है, बोलता है। इस प्रकार से लिखा, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त बोल रहा जीवन की सुगंध है। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उस बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर मसीह में बोलते हैं, पौलुस कह रहा है। और बोल रहा हम सुगंध है परमेश्वर का। अगर तुमको बुरा लगता है, तुमको अगर तकलीफ लगती है क्योंकि तुम परमेश्वर को उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तुम उसके अनुग्रह को उसकी दया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया गया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं वही सुगंध हमारे जीवन में आता है। और परमेश्वर का वचन हमें यही बताना चाहता है, जैसे आप एक चंदन की फैक्ट्री में चले जाएं, चंदन की लकड़ी को काटा जाता है, चंदन की लकड़ी को साइज दिया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। आप वहाँ कुछ घंटे ही जा करके जब आप निकलेंगे वो सुगंध आपके साथ आ जाएगी। वैसे ही जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हम परमेश्वर की निकटता में बैठेंगे, हम जितना उसके परमेश्वर की उस पवित्र मेज की उस रोटी को उस भोजन को हम खाएंगे, जब जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जितना हम उसके निकटता में बैठेंगे, उतना ही सुगंध परमेश्वर हमारे द्वारा संसार में लेकर आएगा। परमेश्वर उतने ही भेद को, उतने ही प्रकाशन को हमारे जीवन में लेकर आएगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम संसार की बातों को देखते हुए हम निराश हो जाते हैं, लेकिन आप जकरिया और इस इलिशिबा के जीवन को देखिए।
जब आप उसके जीवन को देखेंगे तो आपको कुछ बातों को सीखने को मिलेगा। मेरे प्रियो, जकरिया और एलीशिबा धर्मी थे। दोनों परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को पूरी ठीक रीति से मानते, तो उसकी सारी आज्ञा, वहां लिखा है सारी आज्ञाओं को और विधियों में वो निर्दोष थे। लेकिन उसको बच्चे नहीं थे। तो क्या वो परमेश्वर की सेवा करना बंद कर दिए? क्या वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना बंद कर दिए? नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के कार्य को करते चले गए, करते चले गए। और वो समय आया जो परमेश्वर ने उनके लिए तय करके रखा। उस समय परमेश्वर ने उनको उस बच्चे के आशीष को दिया। हम परमेश्वर की सुगंध है, परमेश्वर का वचन कहता है। हमको परमेश्वर के कार्य को करते चले जाना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाते जाना है। हमको उसकी महिमा को करते चले जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है। और यही बात पौलुस प्रेरित कह रहा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लेकर चलता है। हम विजय वाले स्थितियों में नहीं पड़े। हालांकि उसके जीवन में कई कठिनाइयां, कई तकलीफें आई होंगी, कई पीड़ाएं आई होंगी, लेकिन वो फिर भी कह रहा है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जय के उत्सव में लिए चला है। और इसलिए कहता है, और हमारे द्वारा वो अपने ज्ञान की सुगंध को क्या करता है, हर जगह में वो क्या करता है, फैलाता है। और परमेश्वर के निकट तो हम परमेश्वर की सुगंध है। परमेश्वर का वचन कहता है कितनों के लिए जीवन की सुगंध है और कितनों के लिए मृत्यु की गंध है। जो विश्वास करते उसके लिए तो हम जीवन की सुगंध है मेरे प्रियो। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उसके बेटे यीशु मसीह पर, उसके अनुग्रह पर, उसकी दया पर, उसके प्रेम पर, तो उसके लिए मृत्यु की गंध के समान है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है, परमेश्वर कह रहा है मेरे सामने जो सुगंध है वो सबसे पहले जो मेरे सामने वो मेरा बेटा है। और जब हम यीशु मसीह के करीब रहते हैं, क्योंकि पर्दे के सबसे सामने परमेश्वर कहता है जो सबसे पहले होगा वो है धूप की वेदी। और यीशु मसीह हमारे लिए वो सुगंधित धूप बन करके अपने आप को परमेश्वर को भेंट चढ़ाया वो। और इसीलिए कहता, और कोई दूसरा वहां पर कुछ और दूसरी बोलता है सुगंध को मत लाना बोल रहा है। कोई और दूसरा बलिदान नहीं है, कोई और दूसरा भेंट नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। और इसलिए तो वो हमारे लिए वो सुगंध बन कर आया। और जब हम वहां पर उस पवित्र स्थान में रहते हैं तब हम मसीह की सुगंध में हम पाए जाते हैं। और जब हम वहां से निकलते हैं परमेश्वर के उस प्रेम से भरे हुए, परमेश्वर के वचनों से भरे हुए, उसके आत्मा से परिपूर्ण हुए, हम संसार के लिए भी एक सुगंध के समान है जो विश्वास करने वाले हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीषित करे और आपको परमेश्वर अपने अद्भुत सुगंध से परिपूर्ण करे, जीवन की सुगंध से, आनंद की सुगंध से आपके जीवन को परमेश्वर पिता परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद, पिता आपके अलौकिक प्रेम के लिए पिताजी आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोगों के जीवन के लिए पिता, जो प्रतिदिन परमेश्वर पिता इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं। हो सकता है अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु अपने जीवन में निराश हो गए, परंतु पिता आपका वचन कहता है हम हमेशा प्रभु जी आपका धन्यवाद करें, क्योंकि आप हमें सदैव जय के उत्सव में लेकर चलते हैं पिता। संसार किसी भी बात में निराश हो जाता है, परंतु प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सदैव जय के उत्सव में लेकर चलता है। प्रभु हर चीज बदल जाएगा परंतु आपका वचन कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं पिता। हर भलाई प्रभु आपके बच्चों के जीवन में, वो आनंद आपके बच्चों के जीवन के लिए, वो शांति आपके बच्चों के लिए पिता, वो चंगाई आपके बच्चों के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, वो छुटकारा आपके बच्चों के लिए पिता, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्रभु जी जय के उत्सव में लेकर चलने वाले परमेश्वर है पिता। हारी हुई मानसिकता में नहीं परमेश्वर पिता, निराशा की बातों में लेकर नहीं चलते, परंतु जय के उत्सव में परमेश्वर जय जयकार करने वाली भीड़ों में आप लेकर चलने वाले परमेश्वर हैं। और यही जय जयकार की ध्वनियां परमेश्वर इनके घरों पर, इनके जिंदगियों पर गूंजने पाए, आपका सुगंध इनके जीवन पर भरने पाए। रबांदा खाला, हम रबांदा खाला रिबा शिखिरिया उस्तोनु नबा पिता, आपका सुगंध आपके लोगों के जीवन में आप परिपूर्ण करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। जितने
बीमार हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर वो चंगे किए जा। जितने परमेश्वर किसी न किसी प्रकार के प्रताड़नाओं से, तकलीफों से, हाँ पिता दुखों से होकर गुजरे, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए, यीशु के नाम से वो आजादी को पा रहे, यीशु के नाम से वो जय को पा रहे। पिता हम इस बात की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके बच्चे जीवन से बढ़कर है पिता। आपका धन्यवाद पिता, सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।